नमस्कार मित्रों, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए अमृत का काम करती है, लेकिन अगर हम उनका गलत समय पर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए जहर भी बन सकती है। मित्रों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। दोस्तों, वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और कई बार हम अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो यह आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो मित्रों, आखिर वह चीजें कौन कौन सी है जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? आपको इस प्रसंग में उन चीजों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, इसीलिए आप इस प्रसंग को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि समस्त शरीर आपकी पहचान है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बजरंगबली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली अवश्य लिखें, ताकि बजरंगबली का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर सदा बना रहे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुवर जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था, तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरुवर मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, इसीलिए आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। दोस्तों, रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है, इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरुजी की बात सुनकर दोस्तों, शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती न करें। तब शिष्य की बात सुनकर गुरुवर ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरुवर उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं, आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। मित्रों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती है, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है, जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? दोस्तों, आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बनाओ, लेकिन अगर आप यह सब्जियां रात में खाएंगे तो यह आपकी नींद खराब कर देंगे, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। मित्रों, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी, और वात दोष बढ़ने से डाइजेस्ट सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हरे पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें आज ही छोड़ें। और दोस्तों, आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए।
जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। दोस्तों, हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है। और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। ग्रीन सब्जियों में ल्यूटिन और सेंथिल जैसे घटक भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट शरीर में कैद कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। और दोस्तों, हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इससे हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहता है और अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं केमिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों, इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में बहुत ही लाभकारी हैं। फिर दोस्तों, गुरुवर उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं दूसरी चीज है सलाद। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो खाने के लिए दिन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है, हमारे शरीर में वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है या जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को या दिन ढलने के बाद आपको सलाह जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि दोस्तों आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता एकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो दोस्तों, आखिर यह दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है। मित्रों, दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है। यानी कि दोस्तों, आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि दोस्तों आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय स्वस्थ रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति होती है उसका धीमा हो जाना। दोस्तों, इससे इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो भक्तों, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर आचार्य गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि मित्रों, रात को भूलकर भी अंकुरित दाल नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं।
खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खा कर ही सो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, यह न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि मित्रों, अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो यह आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है, और रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है और नींद खराब हो जाती है और आपको नींद नहीं आती है। दोस्तों, इसके बाद आचार्य गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिगर है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रुक्टोज और फाइबर होते हैं, और ये दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे दोस्तों पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, यह गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। मित्रों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, और फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। दोस्तों, फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दोस्तों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है, फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है, और फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से मित्रों, आपकी कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इससे होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर, न्यूरोजनरेटर देशों नादिर से भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पूरी थाली भर के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भरकर खाना लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है और आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि दोस्तों यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिस कारण से वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रात में मांसाहार खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं, या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है, और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए मित्रों, रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर आचार्य गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आज की आखिरी चीज है तेल मसाले वाला खाना और पेय पदार्थ। मित्रों,
क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है। और दोस्तों, यह जलन आपके पेट में होती है और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से मित्रों, रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। मित्रों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। मित्रों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में कीरोन मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री भी आसानी से अन्य प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय में थी ऑफलाइन रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है और कोल्ड ड्रिंक्स में सुक्रोज तत्व पाया जाता है, जिससे फ्रुक्टोज बनती है, जिससे हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बहुत अधिक होते हैं, इसीलिए फ्रुक्टोज को पचाने में लीवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और जिससे लीवर में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, रात को इन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की आयुर्वेदिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।